हेलो बुल ट्रैकर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट चर्चा। दोस्तों, इस सीरीज में हम कोशिश करते हैं कि आपको मार्केट की एक क्लियर पिक्चर देने की कोशिश करें और मार्केट में क्या चल रहा है उसे हम समझाने की कोशिश करें। तो अगर हम देखें तो पिछले कई दिनों से मार्केट प्रेशर में है, मार्केट में अच्छी खासी गिरावट होती हुई हमें दिख रही है। ऑल टाइम हाई से हम 10% गिर चुके हैं। 17,000 लेवल्स को भी ऐसा लग रहा है कि तोड़ चुका है, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल था। तो आखिर मार्केट में हो क्या रहा है, कौन बेच रहा है मार्केट में और क्या बेच रहा है, आइए इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने यूजुअल सस्पेक्ट एफआईआईज की तरफ, देखते हैं एफआईआईज क्या कर रहे हैं। तो मैं आपके साथ एफआईआईज का डेटा शेयर कर रहा हूं। ध्यान रहे दोस्तों, ये डेटा मैंने सीडीएसएल से निकाला है। आपको अलग अलग जगह अलग अलग फिगर्स देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो एंड ऑफ डे का जो डेटा होता है वो प्रोविजनल डेटा होता है और सीडीएसएल में जब डेटा जाता है तो वो सेटलमेंट के बाद जाता है, जो कि एक्चुअल फिगर होती है। तो अगर आप देखिए एफपीआईज की फिगर्स को देखिए तो वो कुछ खास जो है सेलिंग नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर मार्च में देखिए तो वो बायर हैं। और आज का डेटा तो अभी आया नहीं है, लेकिन 14, 15 और 13 का भी डेटा देखिए तो उसमें से 14 में तो वो उन्होंने एक्चुअली बाइंग की है। तो आखिर मार्केट में हो क्या रहा है, आइए इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। अब हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि सेक्टर में क्या हो रहा है। तो इस सेक्टर में अगर आप देखिए तो हमने आपको 5 दिन में जब से ये बैंकों की न्यूज़ आनी शुरू हुई है तब से कौन से सेक्टर्स ने कितना परफॉर्म किया, साथ में हमने आपको 1 महीने 30 डेज का फिगर भी शो कर रहे हैं और साथ में आपको हम 1 ईयर का भी फिगर शो कर रहे हैं। तो फॉर नाउ लेट्स फोकस ऑन द 5 डे परफॉर्मेंस, 5 डे रिटर्न्स जो सेक्टर ने दिया है। तो अगर आप देखिए वहां पर क्या हो रहा है, जो निफ्टी वाली जो रो है, जो हाईलाइटेड रो है, उससे अगर आप नीचे वाले को देखिए तो वो सारे आपके अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो मेटल्स हो, ऑटो हो, रियल्टी हो, आईटी हो, बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, पीएसयू बैंक हो। और उसमें से जो सबसे ज़्यादा जो आप देखिए कौन अंडर परफॉर्म कर रहा है, वो कर रहे हैं बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी पीएसयू बैंक। और जो निफ्टी वाली लाइन है उससे ऊपर आप देखिए तो वो जो है निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और उसमें जो सबसे बढ़िया परफॉर्म कौन कर रहा है, फार्मा और हेल्थ केयर जो कर रहा है, जो कि इनफैक्ट पिछले 5 दिनों में पॉजिटिव रिटर्न उन्होंने दिया है। एनर्जी में भी अच्छा हमें रिलेटिवली बेटर होता हुआ हमें दिख रहा है। और एफएमसीजी को भी देखिए तो उन्होंने भी कुछ खास बुरा नहीं किया है, मार्केट को आउट परफॉर्म किया, हालांकि उनके रिटर्न्स नेगेटिव है। तो इस सारी पिक्चर को देखकर हमें क्या समझ में आता है, एक तरफ जो है एफआईआईज जो है कुछ खास सेलिंग कर नहीं रहे हैं, म्यूचुअल फंड एक तरीके से बायर हैं। तो आखिर सेलिंग कहाँ हो रही, कौन सेल कर रहा है, तो क्या सेल हो रहा है, ये तो क्लियर हो गया कि जो ज़्यादातर सेलिंग हो रही है बैंकों के स्टॉक्स में हो रही है और फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स में हो रही है, और उससे रिलेटेड जैसे कि रियल्टी और ऑटो में हो रही है। कौन से बिग प्लेयर्स हैं जो इसको सेल कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड और एफआईआईज। अगर हम नेट सेलिंग की बात करें तो वो कुछ खास नहीं कर रहे हैं। तो इसका एक ही एक्सप्लेनेशन होता है कि सेक्टर चर्निंग हो रही है। तो वो पैसा निकाल रहे हैं जो रिस्की सेक्टर्स हैं, जो इंटरेस्ट रिस्क पे डिपेंडेंट हैं, या फाइनेंशियल सेक्टर हैं जो एसवीबी के न्यूज़ आने के बाद थोड़ा खतरे में नजर आ रहा है, तो वहां से पैसा क्लियर कट वो निकाल रहे हैं और निकाल के डिफेंसिव स्टॉक्स में लगा रहे हैं, जो कि निफ्टी के ऊपर वाले सेक्टर्स जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसमें पैसा जा रहा है। तो डेटा देखकर यही लगता है, और इसीलिए जो मैं आपसे आगे भी शेयर दिखाऊंगा और कल भी मैंने दिखाया था कि ब्रॉडर मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा वीकनेस होती हुई नहीं दिख रही है। अगर हम स्टॉक ऑप्शंस को देखें तो वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा शॉर्ट की पोजीशन नहीं बनी हुई है, लेकिन इंडेक्स में जो है काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट की पोजीशन बनी हुई है। और ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर शॉर्ट पोजीशंस जो है बैंक निफ्टी में ही बनी हुई हैं। तो पिछले 2 सालों से अगर आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि भैया बैंक के स्टॉक्स में हमको पैसा नहीं लगाना है। मैंने खुद जो अपने जो पोर्टफोलियो मैंने आपके साथ शेयर किया था उसमें हमने कोई भी एक भी बैंक का स्टॉक ऐड नहीं किया गया था। और इसी वजह से आज देखिए, चूंकि हमने ज़्यादा जो वेटेज जो डिफेंसिव स्टॉक्स और सेक्टर्स को दिया था, तो वो आज भी 10% का रिटर्न दे रहा है, जबकि ब्रॉडर मार्केट जो है 10% ऑल टाइम हाई से गिर चुका है। तो इसलिए इस दौर में अगर हमको अपने कैपिटल की चिंता है, उसे प्रोटेक्ट करके रखना है, तो हमें जो है डिफेंसिव साइड पर रहना है। अब मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपके साथ शेयर करता हूं कि हमने देखा कि एफआईआईज जो है बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं कर रहे हैं, कभी थोड़ी सेल कर देते हैं, थोड़ी बाइंग कर देते हैं। और इसकी एक बड़ी वजह क्या है दोस्तों, आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड जो है वो भी ना तो बहुत ज़्यादा बेच रहे हैं, बेचते तो वो है नहीं, वो ज़्यादातर खरीदते ही हैं, लेकिन
वो बहुत ज़्यादा खरीद भी नहीं रहे हैं। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस वक्त जो उनके कैश के रिजर्व्स हैं वो जो है डबल हो गए हैं, अगर हम उसको आप 2021 के जो और जब मार्केट ऑल टाइम हाई था उससे कंपेयर करें। तो बेसिकली वो कैश को कंजर्व कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ से उनकी जो पास लगातार कंटिन्यूसली सिप का पैसा आ रहा है 10 से 12 हज़ार करोड़ हर महीने, लेकिन वो पैसे को वो उन्होंने रिजर्व पे रखा हुआ है। तो पहली बार म्यूचुअल फंड्स जो है अच्छा काम कर रहे हैं कि वो एफआईआई से माल नहीं खरीद रहे हैं। अगर उन्होंने माल खरीदना शुरू कर दिया तो मार्केट जो है बहुत नीचे तक जा सकता है। तो अगर हम टॉप 20 अगर जो म्यूचुअल फंड्स हैं इक्विटी बेस्ड, उनका अगर आप कैश रिजर्व देखें तो कईयों के जो है 10-12% उन्होंने कैश पे रखा हुआ है। और कुछ म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर्स हैं उनका ये कहना है कि वो मार्केट को इस लेवल पर जो है पैसा डिप्लॉय नहीं करेंगे, उन पर कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि वो करेंगे, और वो गिरावट का वेट कर रहे हैं तभी वो खरीदेंगे। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि इवन म्यूचुअल फंड्स दे आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट करंट लेवल्स, और वो भी गिरावट का वेट कर रहे हैं और पैसे को कंजर्व कर रहे हैं। तो वो एक अच्छा काम कर रहे हैं कि वो एफआईआई से माल नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये सब रिजर्व बनाकर किसी घटिया से बॉन्ड में पैसा लगा दें या किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को पैसा दे दें जो कि पैसा लेकर भाग जाए। तो होपफुली ऐसी गलती वो नहीं करेंगे, मुझे उन पर पूरा कॉन्फिडेंस है। तो आइए दोस्तों अब जरा मार्केट की बात करते हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस करते हैं। आइए दोस्तों निफ्टी के एनालिसिस शुरू करते हैं और सबसे पहले निफ्टी के चार्ट को देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आज भी हमें इंट्राडे में राइज देखने को मिला और उस राइज को सेल किया गया। जैसा कि मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट इस वक्त जो है सेल ऑन राइज मोड में है। इसके बाद जो है दोबारा राइज भी इसको मिलता है, उसको भी अगर आप देखिए तो सेल किया गया, इस राइज को भी सेल किया गया। तो मार्केट ने आज कम से कम 3 अटेम्प्ट किए कि ऊपर जाने के, लेकिन तीनों को जो है हेविली सेल किया गया। और अगर आप देखिए तो नीचे की तरफ ये ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है और ये ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट काम करेगी, और कल अगर ये ब्रेक होती है तो ये फर्दर नीचे जा सकता है, और अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर ये वापस ऊपर जाती है तो हमें वही पैटर्न देखने को मिल सकता है कि सेल ऑन राइज। अब आइए निफ्टी की इंट्राडे ओआई एनालिसिस की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि आप अगर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये रेड लाइन जो है कॉल का ओपन इंटरेस्ट इंट्राडे में शो करती है, ये ग्रीन लाइन जो है ये पुट का ओपन इंटरेस्ट शो करती है, और ये ब्लैक लाइन जो है हमारा स्पॉट प्राइस। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे स्पॉट प्राइस नीचे जा रहा है कॉल का ओआई बढ़ रहा है, पुट का भी बढ़ रहा है लेकिन कॉल का ज़्यादा बढ़ रहा है। तो क्लियरली शॉर्ट सेलर्स हैवी हैं, और जब मार्केट जो है ऊपर जाता है तो थोड़ा बहुत कॉल की अनवाइंडिंग होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अगर आप देखिए कि इस राइज में जो ये राइज हुआ उसमें कॉल में की अनवाइंडिंग नहीं हुई, इनफैक्ट थोड़ा बहुत बढ़ा, और उसके बाद आगे जाकर भी कॉल की को काफ़ी जो है राइट किया गया और ओआई में ऐड किया गया। तो ओवरऑल अभी भी जो है हमें इंट्राडे में कोई पोजीशंस में बड़ा बदलाव होता हुआ नहीं दिख रहा है। जो पोजीशंस पिछले कई दिनों से चल रही थी उसी पैटर्न पे चल रही हैं। आज वीकली एक्सपायरी था और वीकली एक्सपायरी में भी हमें कोई बहुत ज़्यादा कॉल की अनवाइंडिंग होती हुई नहीं दिखी है। इनफैक्ट जो लेटर पार्ट ऑफ द डे में जैसा कि मैंने बताया कि कॉल्स को फर्दर राइट किया गया है और पुट एक तरीके से स्टैग्नेट है। अब आइए डेली ओआई की एनालिसिस एक करते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो हमने आपको कल भी इसके बारे में हमने बात किया था। तो इसमें ऊपर वाला जो चार्ट है ये बेसिकली स्टॉक ऑप्शंस का है। इसमें हमने निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को निकाल दिया है और सिर्फ स्टॉक ऑप्शंस के ओआई को लिया है कॉल और पुट का। और ऐसा करने का पर्पज़ क्या है, ताकि हम जो है ब्रॉडर मार्केट में क्या हो रहा है उसे समझने की कोशिश करें। और दूसरा वाला चार्ट में हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स को सिर्फ एनालिसिस के लिए लिया है। तो यहाँ पर जो है कल जो हमने शेयर किया था वही चीज़ यहाँ पर भी आज भी हमें देखने को मिल रही है। तो दो ऑब्जर्वेशन है। पहली ये कि अगर आप देखिए फरवरी तक जो है कॉल्स की ओआई काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अभी जो है कॉल्स की ओआई उतनी नहीं है। मतलब ब्रॉडर मार्केट में उतनी बेरिशनेस नहीं है, और ये हमको एक इशारा करता है कि मार्केट में दरअसल बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं हो रही है, बल्कि सेक्टर चर्निंग हो रही है, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया। अगर हम इंडेक्स ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर हमें बेरिशनेस दिखती है, क्योंकि आप देखिए लगातार यहाँ पर कॉल की ओआई बढ़ रही है
और इस वक्त इनफैक्ट हम जो है हाईएस्ट, अगर हम फरवरी से कंपेयर करें 7 फरवरी से, तो हाईएस्ट लेवल पर हमारी कॉल की ओआई खड़ी हुई है और इसमें कोई गिरावट होती हुई नहीं दिख रही है। तो जो ऑप्शन सेलर है वो अभी भी जो है बियरिश बना हुआ है और वो इसी उम्मीद में है कि आगे भी ये गिरावट जारी रहेगी। तो वंस अगेन हमें ये सब देख के ये लगता है कि जनरल मार्केट गिरेगा, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में उतने तेजी के साथ गिरावट नहीं होने वाली है। एक तरीके से कुछ सेक्टर्स जो हैं वो मार्केट को नीचे ले जाएंगे। ब्रॉडर मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है तबाही मचने वाली फिलहाल हमें होती हुई नहीं दिख रही है। दोस्तों, अगर लेवल्स और ट्रेंड्स की बात करें तो ट्रेंड और लेवल्स में कोई बदलाव नहीं है। जो मैंने पिछले वीडियोस में शेयर किया था वही अभी होल्ड कर रहा है। इसमें कुछ भी हमें नया होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में जो है हमें सेल साइड पर यानी कि बियर साइड पर रहना है और लेवल्स हमारे वही हैं जो मैंने आपको 2-3 दिनों से शेयर कर रहा हूं। निफ्टी में हमें 17,281 इससे नीचे शॉर्ट रहना है और बैंक निफ्टी में हमें 39,670 से के नीचे शॉर्ट रहना है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।